हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास हम लोग लाभ और हानि की किए हैं, तो उसमें जो है हम लोग अभी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जैसे कुछ वस्तुएं हैं तो उनका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस टाइप से उसमें कितना लाभ और हानि होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो आइए देखते हैं कुछ इसी तरीके का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइप को चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 50 वस्तुओं का खरीद मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। तो कह रहा है खरीद मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि 50 वस्तुओं का खरीद मूल्य मतलब CP क्रय मूल्य बराबर है, कह रहा है कि 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेल प्राइस के बराबर है। देखिए, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से 40 और 50 का अंतर कितना है, 10/40 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समस्या क्या आती है कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में गलतियां ये हो जाती हैं कि 10/50 कर बैठते हैं यहाँ से, यानी हमेशा हम लोग क्रय मूल्य इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए गलत हो जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5/4 इक्वल टू SP/CP, ठीक है। हमने क्या किया कि CP को उधर कर दिया, 4 को इधर कर दिया। अब देखिए इसके बीच का अंतर, भाई देखिए क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, ऊपर वाला क्या है, लाभ होता है, ठीक है। तो अब देखिए 4 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेच देता है, 4 रुपए का खरीदता है 5 रुपए का बेच देता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। कितने पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है। देखिए हमेशा हम कोई भी लाभ परसेंट निकालें या हानि परसेंट निकालें, हमेशा हम CP पर ही निकालते हैं। तो 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% होती है। 25% का फ्रैक्शन हमने बताया कि 1/4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग टाइप चेंज कर लेते हैं और ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन CGL में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। यानी कह रहा है कि जितने पर उसको हानि 436 रुपए में बेचा तो जितने की हानि हो रही थी, कह रहा है कि अगर 464 रुपए में बेचेंगे तो उतने का ही लाभ होगा। अगर 1 रुपए की हानि होती है तो 1 रुपए का लाभ भी होगा। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बात करें तो सबसे पहले अगर कोई वस्तु 436 रुपए में बेची जाती, ठीक है, हमें इसका कास्ट प्राइस तो पता नहीं है, ये क्या है, इसका सेल प्राइस है। तो अगर कह रहा है कोई वस्तु 436 में बेची जाती तो उसे जितने का हानि हो रहा है उतने का प्रॉफिट होता जब वस्तु कितने में बेची जाती, 464 में। बात समझिए, अगर कोई वस्तु 436 रुपए में बेची जाती तो जितने की हानि हो रही है, कह रहा है कि 464 में बेचेंगे तो उतने का ही उस पर लाभ होगा। तो मान लेते हैं कि अगर यह कोई वस्तु 436 में बेची गई तो इसको मान लेते हैं 1 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। और अगर वह वस्तु 464 की बेची जाती तो 1 रुपए का क्या होता, प्रॉफिट होता, है ना। तो कह रहा है कि लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो क्या है, बराबर। भाई अगर आप यहाँ पे 100 मानते, अगर 100 की हानि हो रही तो 100 का प्रॉफिट भी होता। अगर रेशियो निकालते तो 1:1 ही आ जाता, इसलिए हमने क्या किया, 1:1 ही मान लिया। कोई भी संख्या यहाँ पे 25-25 रख सकते हैं। भाई अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में बराबर है तो क्या कर सकते हैं, 25-25 कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं इन दोनों का जो अंतर है। भाई 436 में अगर बेच रहा था तो उसको 1 रुपए की हानि हो रही थी, अगर वही 464 में बेच रहा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इससे कितना ज्यादा ले रहा है, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे 464 में 436 आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 28, ठीक है, 28 आ जाएगा। तो देखिएगा अब इनका जो अंतर है दोस्तों वो कितने का है, 28 का है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक
कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 2 का है। ठीक है, 2 का है। तो अब देखिएगा, तो बात करें तो कह रहा है कि इनका जो डिफरेंट है यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना, यानी कहने का मतलब प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका जो अंतर है वो 28 का है, कितने, इससे 14 गुना ज़्यादा है। तो यह 14 गुना है तो यह भी अपने आप का 14 गुना होगा, यह भी 14 गुना होगा, इसका मतलब यह भी 14 गुना हो जाएगा, इसका भी प्रॉफिट 14 गुना हो जाएगा, इसका लॉस भी 14 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इसमें 14 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या तो इसमें 14 घटा देंगे। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10 5 यानी 450। ठीक है, तो देखिए ये तो रहा एक कॉन्सेप्ट का तरीका है। अगर इससे भी सरल करना हो तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, कह रहा है कि उसे उतने ही, जितने पर बेच रहा है उतना ही लाभ होता है, उतनी ही हानि होती है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिएगा कैसे करते हैं। अभी हमने बताया कि जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो दिया है 436 भाई 436 का बेचता था और फिर बाद में 464 का बेच रहा है। टोटल कितने में बेच रहा है, कुल मिलाकर के 1000 में ये बेच रहा है ना, 1000 में बेच रहा है। लेकिन अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपए का लॉस भी होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा, 2 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1000 का, सॉरी यहाँ पे शायद 900 आएगा। ठीक है, 900 आएगा ऐड करने पर, इसको ऐड करेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, तो 900 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 450, 450 आ जाएगा। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाला जो तरीका होता है वो क्या कर जाता है, लोग उसको भूलते नहीं है। ठीक है, अभी अगर कॉन्सेप्ट हमने ना बताया होता तो आप जरूर क्वेश्चन कर लेते कि भाई ये 2 कहाँ से है। अभी हमने बताया क्या, इस तरीके से अगर 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो अगले 1 रुपए का प्रॉफिट होता। तो इन दोनों का जो यहाँ से रेशियो है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2 का। 1 रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया हो गया। उसी में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो या तो हम क्या कर देते हैं, 14 आ रहा है उधर जोड़ देते हैं, या तो हम घटा लेते हैं, या तो सबसे सीधा है कि भाई जो चीजें दी है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखिएगा आगे, देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, कह किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 452 रुपए में बेचने से हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए साथियों इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं तैयार है तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं बीच में सीपी मान लेते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु 524 में बेची गई। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा है कि वही वस्तु 452 रुपए में बेची जा रही है, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर साथियों अगर मान लेते 1 रुपए का, यहाँ पर 1 रुपए की हानि हो रही है तो 1 रुपए, सॉरी यहाँ पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो 1 रुपए की हानि हो रही है। भाई दोनों कह रहा है कि क्या बराबर। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 14 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 14 की हानि भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आएंगे 1:1 के ही रेशियो में आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आने में कितना लगेगा, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए इनके बीच का जो अंतर है, अंतर निकाल लेते हैं, 524 और 452। तो 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 72 रुपए का। ठीक है, तो 72 रुपए का यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अंतर है। तो इनके बीच का अंतर 2 रुपए का है, तो यह कह रहा है कि 2 ना होकर के यह कितने का है, 72। ठीक है, तो यह कितना 32 गुना ज्यादा है, तो सॉरी 36 हो जाएगा, 36 गुना 72। तो यहाँ से यह भी 1 ना होकर के यह भी अपने आप का 36 गुना होगा, यह भी अपने आप का 36 गुना। इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 36 रुपए का हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो भी 36 रुपए का ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लॉस हो रहा है उसको 36 रुपए इसमें ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा, या तो फिर 36 रुपए इसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। तो देखिएगा 524 में आप क्या करिए, 36 रुपए माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 488 रुपया। ठीक है, तो 488 रुपया आ जाएगा, या इसमें ऐड कर दीजिए तो भी 488 रुपया आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर इस टाइप से, इस तरीके से आप करते हैं तो भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, या तो फिर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों को ऐड करके क्या कर दीजिए,
आधा कर दीजिए तो देखिएगा 524 और 452 452 को ऐड करिए तो आ जाएगा 4 2 6 5 2 7 4 5 9 976। तो 976 का आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। भाई प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है दोनों, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8 2 8 16 2 8 16 488 रुपया आ जाएगा। ठीक है, समझ में? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है। हाँ, आपके दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में चीजें कब रहेंगी, जब एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस आप करेंगे। तो देखिए मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस पर ही आधारित होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मैथ मजबूत होगी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज कर लेते हैं। कह एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग, तो अगर किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, किसी वस्तु को 1060 में बेचा जा रहा है, 1060 में बेचा जा रहा है, ठीक है, 1060 में बेचा जा रहा है, तो कह रहा है कि उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है। अगर उसी वस्तु को कह रहा है कि 950 में बेचा जाए तो बेचने पर हुई हानि से अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर उसको 950 रुपए में बेचने पर इसको हानि 100 रुपए की हुई होगी। ठीक है, और कह रहा है कि इसको अगर 1060 में बेचे तो 20% अधिक लाभ होता है। इसका मतलब 100 का 120 हो जाएगा। 20% लाभ का मतलब 120 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी 5:6 आ जाएगा। ठीक है, तो 5:6 आ गया। अब इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों वो कितना है, 110 का। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है 110 रुपए का। अगर इसको देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11। ठीक है, 6 5 11। तो यह अंतर जो है 11 न होकर के 110 का है। इनके बीच का जो अंतर है 110 रुपए का, लेकिन कह रहा है कि इनके रेशियो का जो अंतर है वो 11 रुपए का। ठीक है, तो अब देखिएगा तो यह कितना गुना ज्यादा है इससे, 10 गुना। तो जो इस पे लॉस हो रहा है भाई, यह भी अपने आप का कितना गुना, 10 गुना ही हो जाएगा, और यह भी अपने आप का 10 गुना। यानी कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए जो लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसको हम इसमें से घटा लेते हैं। तो 950 आ रहा है, तो 950 में हम क्या करेंगे, 50 को ऐड कर देंगे। 950 में अगर 50 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 आ जाएगा। कहने का मतलब है या तो इसमें से आप क्या कर दीजिए, 60 घटा दीजिए, या तो इसमें 50 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए जैसा पिछला कॉन्सेप्ट था ठीक उसी तरीके से हमने किया। अब यहाँ पर अगर आप भाग करने लगते तो यहाँ से आप थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते कि भाई अभी तक हमने क्या किया था कि लाभ और हानि बराबर थी, लेकिन अब यहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया दोनों को। तो अगर 1060 और 950 अगर आप जोड़ते तो यहाँ से कहने का मतलब क्वेश्चन जो है नहीं आता। तो आप लोग क्या करना है, आपको हमेशा ट्रिक नहीं सीखना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका जो है हर एक क्वेश्चन में लग सकता है। लेकिन अगर आप ट्रिक खोजेंगे तो हर एक क्वेश्चन में ट्रिक आप अलग अलग लगाएंगे, जो कि परीक्षाओं में क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन में। देखिएगा कर एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या हुआ था कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जितना लाभ होता था उतनी ही हानि होती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या दिया है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, बात समझिएगा। अगर किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचा जाता, ठीक है, 69 रुपए में बेचा जाता, तो मान लेते हैं कि उसको लाभ 1 रुपए का हुआ होगा। तो कह रहा है कि उसको 2 गुना लाभ प्राप्त होता है जब वस्तु को 78 रुपए में बेचता है। ठीक है, जब वस्तु को 78 रुपए में बेचता है तो उसको 2 गुना लाभ होता है। ठीक है, तो यहां से बात देखिए, अगर 1 रुपए का प्रॉफिट यहां हो रहा है तो प्रॉफिट यहां पर 2 रुपए का हो रहा है।
तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों वो कितने का है, 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में अंतर कितने का है, ठीक है, क्वेश्चन में देखा जाए तो अंतर कितने का है, 9 का। तो यह अंतर कितने का, इसके इसके बीच का 1 रुपए का अंतर है, इसके इसके बीच का 9 रुपए का। तो यह 1 ना होकर के यह 9 रुपए का अंतर है, तो इसका मतलब 1 का 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ भी यह भी अपने आप का 9 गुना, यह भी अपने आप का 9 गुना। तो देखिए यहाँ पर कितना आ चुका है, 9 रुपया। तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करिए, इसमें 69 रुपए में 9 रुपया क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 60 रुपया। तो इसका जो क्रय मूल्य था साथियों वो कितना है, 60 रुपया। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन सीजीएल में कई बार पूछा जाता है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो 2-4 हम मानते हैं कि पहली बार दूसरी बार आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिक्कत होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया तो आपको एकदम हलवा लगने लगेगा, आप 10 सेकंड 15 सेकंड बना लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका टाइप चेंज कर लेते हैं, लेकिन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत आसान भी है, एकदम आसान तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि एक निर्माता 20% का लाभ लेता है, ठीक है, थोक विक्रेता 25% और फुटकर विक्रेता 40%। तो उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए जो फुटकर विक्रेता से 420 रुपए में मिल सकती है। तो बात करें तो इसमें कितने लोग हैं, तो पहले जो है इसका एक निर्माण मूल्य रहा होगा, ठीक है, निर्माण मूल्य, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आया, निर्माता आया, ठीक है, निर्माता, फिर उसके बाद फिर थोक विक्रेता, फिर उसके बाद फिर कौन आ रहा है, फुटकर विक्रेता, ठीक है, फुटकर विक्रेता, ठीक, फुटकर विक्रेता। तो देखिए मान लेते हैं कि इसका निर्माण मूल्य 100 रुपया रहा होगा। तो कह रहा है कि जो निर्माता है वो इसका 20% लाभ लेता है, तो दोस्तों कितना होगा, 120 होगा। बात समझिएगा, कह रहा है कि अगर निर्माण मूल्य उसका हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो कह रहा है कि निर्माता जो है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 120 रुपया हो जाएगा। फिर जो थोक विक्रेता है वो थोक विक्रेता कह रहा है कि इसमें 25% का लाभ कमा रहा है, तो 120 पर 25%, क्योंकि यह निर्माता से ले रहा है तो 120 पर 25% का लाभ कमाएगा दोस्तों, तो 125/100, ठीक है, 25% का लाभ कमा रहा है तो 125/100 होगा ना। तो 25 पंच 125, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150, ठीक है, 150 आ गया। लेकिन फुटकर विक्रेता कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 40% का। अब ये कितने पर कमा रहा है, 150 पर, 150 पे कमा रहा है, 40% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 140/100, 140/100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 140, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 और 14 का मल्टीपल करेंगे तो देखेगा आ रहा है यहाँ पे फुटकर निर्माण को हम मान लिए हैं 100, तो निर्माता 120 और थोक विक्रेता जो आ रहा है 150 आ रहा है, उसमें 15 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70, 21, 210 आ जाएगा, ठीक है, 210 रुपया। तो अब देखिए यहां से निकल आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए जो फुटकर विक्रेता से 420 रुपये मिल रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमने देखा कि फुटकर विक्रेता से 210 रुपया मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना मिल रहा है, 420 रुपया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा से ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 420, ठीक है, 420 रुपया मिल रहा है। तो 210 का, ठीक है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, देखिएगा बस समझ। देखिए अगर हम उस वस्तु का निर्माण मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो जो निर्माता है वो 20% लाभ कमा रहा है तो 120 हो जाएगा। फिर अगला वाला 120 पर 25% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा, 150, अभी हमने निकाला है। उसके बाद फिर अगला जो फुटकर विक्रेता है वो 150 पर 40% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब 140/100 हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, 120, यहाँ पर 150 और ये आ जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे 15 14 का तो आ जाएगा 210। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है
कि निर्माण मूल्य बताइए जो फुटकर विक्रेता से 420 रुपये मिल सकता है। तो फुटकर विक्रेता से क्वेश्चन में कह रहा है कि 210 रुपये मिलते हैं, तो 210 में यह कह रहा है कि 420 का मिलता है, तो यह इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो हमें कौन सा मूल्य निकालना है, निर्माण मूल्य तो हमने 100 माना था, तो यह भी अपने आप का कितना गुना, 200 गुना हो जाएगा, सॉरी 2 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया। तो इसका जो निर्माण मूल्य था वो था कितना, 200 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। इसी तरीके से मैं बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में।